सो फ्रेंड्स, चलिए एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन अपने को देखना है। कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहले क्वेश्चन को समझेंगे, फिर देखेंगे क्वेश्चन क्या बोलता है। ओके, सो देखिए क्वेश्चन क्या है। जस्ट ए मिनट, मैं क्वेश्चन ओपन कर रहा हूँ। ओके, सो द क्वेश्चन इज, वेयर इज दैट क्वेश्चन? यस, दिस इज द क्वेश्चन। ओके, तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन करने से काफ़ी चीज़ें क्लियर होगी। आप प्लीज़ ध्यान देखिए, क्वेश्चन पहले समझेंगे फिर करेंगे। क्या बोला गया है? टू लिक्विड्स ए एंड बी। ओके, सो देयर आर टू लिक्विड्स ए एंड बी। ए एंड बी दो लिक्विड्स है, ए एंड बी फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। तो मान लीजिए, मैं डायग्राम से बताता आपको कि एक लिक्विड कंटेनर लिया आपने और ए एंड बी लिया आपने, ठीक है। और ए का मोल्स मैंने मान लिया एन ए मान लिया, और बी का मोल्स एन बी मान लिया। चलेगा? चलेगा। ओके, द सॉल्यूशन हैज ए वेपर प्रेशर। इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अपने को दे रखा है, दैट इज पी नॉट। पी मान लीजिए, वेपर प्रेशर दे रखा है 700 टॉर। ओके, एट 80 डिग्री सेल्सियस। इट इज़ डिस्टिल्ड टिल, मतलब इसको डिस्टिलेशन किया गया। समहाउ इसको डिस्टिलेशन किया, मतलब डिस्टिलेशन करके लिक्विड को बाहर किया। टिल 2/3 ऑफ द सॉल्यूशन इज कलेक्टेड एट कंडेंसेट। मान लीजिए कि ये दूसरे जगह मैं कलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, ये कंडेंसेट मान लीजिए है। तो अगर ये टोटल Na प्लस Nb लिया है मैंने टोटल, तो यहाँ पे कितना आएगा? 2/3 ऑफ Na प्लस Nb आएगा। ये क्लियर है क्या? 2/3 बोला गया है कि उधर चला गया, तो 2/3 मतलब इसमें जो लिक्विड है ए एंड बी फिर से आएगा, तो इसमें कितना होगा? 2/3 यहाँ से जो आया होगा ये होगा। ऑफ द सॉल्यूशन इज कलेक्टेड एज कंडेंसेट। द कंपोजिशन ऑफ कंडेंसेट, मतलब यही कंपोजिशन दिया गया है। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा एक्स ए डैश बोला गया उन्होंने, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0.75। ओके, तो उसी तरह से एक्स भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत। एंड दैट ऑफ रेसिड्यू, अब देखिए ये चला जाएगा तो अब ये बचेगा कितना? रिमेनिंग मैं लिख रहा हूँ कि अगर इसमें रिमेनिंग की बात करें हम लोग, तो रिमेनिंग यहाँ पे कितना होगा? सो 2/3 अगर जाता है, 2/3 जाता है तो बचेगा कितना? 1/3। किसका 1/3? Na प्लस Nb का 1/3 बच जाएगा। तो ध्यान, तो फाइनल अपने पास दो कंटेनर है, एक ये है और यहाँ पे भी मोल फ्रैक्शन दे रखा है एक्स ए डबल डैश बोला उन्होंने, कितना है? 0.3 बोला है। इफ़ द वेपर प्रेशर ऑफ रेसिड्यू, मतलब इसका फिर से वेपर प्रेशर उन्होंने कितना बोला है? 600 टॉर। ओके, तो ये क्वेश्चन है, पूरा अच्छे से समझिए। ये है क्वेश्चन, और पूछा गया कि ये सब निकालिए। ओके, मल्टीपल आंसर है, विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू। तो सबसे पहले देखिए कॉमन सेंस से करेंगे इस क्वेश्चन को। तो अगर आप देखिएगा ये 0.75% एक्स ए है, तो दोनों का मोल्स हम लोग एज्यूम कर चुके हैं। तो अगर मुझे टोटल ए निकालना हो कि यहाँ और यहाँ मिला के टोटल ए अगर मुझे निकालना है, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा 75% ऑफ दिस सोल्यूशन प्लस 30% ऑफ दिस सोल्यूशन। 30% 0.3 है इसलिए 30% बोल रहा हूँ, और 0.7 है इसलिए 75%। ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा? ये एक्से का मोल फ्रैक्शन है, ये भी एक्से का मोल फ्रैक्शन, ये दोनों मिला के Na के इक्वल हो जाएगा। ये मैं बोल सकता हूँ। तो जो भी सॉल्यूशन में, तो मोल्स ऑफ लिख लीजिए इसको। मैं देखिए इसको सिस्टम ए मान रहा, इसको मैं पी मान रहा हूँ सिस्टम, इसको क्यू मान रहा हूँ, और इसको सी मान रहा, क्यू आर मान रहा हूँ। ये ध्यान रखिएगा, अपने को कैलकुलेशन में सिर्फ यूज़ करूँगा। तो मोल्स ऑफ ए इन क्यू प्लस मोल्स ऑफ ए इन आर, ये दोनों में मिला के इनिशियल मोल्स होगा विल बी इक्वल्स टू, यू कैन से मोल्स ऑफ ए इन पी। मतलब Q एंड R को मिला दे तो P, बिकॉज P क्या है? इनिशियल है। तो चलिए अब निकालते हैं हम लोग मोल्स ऑफ Q।
ऑफ ए इन क्यू, ए इन क्यू देखिए 75% है, तो आप क्या लिख सकते हैं 75% ऑफ किसका 2/3 जो आया है Na प्लस Nb, ओके, प्लस मोल्स ऑफ ए इन आर, आर यहाँ पे है देखिए, इसका कितना लेना अपने को 0.3 है, तो कितना लेंगे 30%, दैट इज दिस ऑफ हाउ मच 1/3 Na प्लस Nb इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये दोनों मिला के मोल्स ऑफ ए इन पी कितना अज्यूम किया, देखिए मोल्स ऑफ ए आपने Na अज्यूम किया, दिस इज इक्वल्स टू सिंपली दिस इज इक्वल्स टू Na, ओके। अब थोड़ा सा कट कुट कर लेंगे इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 25 से अगर करते हो 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 3 से 3 जाएगा और ये 2 से 2 जाएगा, तो सिंपली बच जाएगा। अब ये 0 से ये 0, 3 से 3, तो बहुत सिंपल इक्वेशन मिल गया। क्या मिल गया देखिए, दैट इज Na प्लस Nb/2 प्लस 1/10 Na प्लस Nb इक्वल्स टू Na, तो ये समझ में आ गया होगा, ओके। तो अब थोड़ा सा इसको आप और कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा देखिए, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज 10 कॉमन ले लेते हैं अगर हम लोग, तो क्या हो जाएगा 5Na प्लस 5Nb प्लस Na प्लस Nb इक्वल्स टू क्या हो जाएगा Na हो जाएगा। इसको थोड़ा और कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 6Na प्लस 6Nb दिस इक्वल्स टू 10Na, और यहाँ से आप सॉल्व कीजिएगा तो Na अपॉन Nb की वैल्यू आ जाएगी, पूरा करने के बाद Na अपॉन Nb अगर लिखिएगा तो ये 6/4 आएगा और यू कैन से 3/2 आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया अपने पास। रिलेशन क्या आ गया कि Na/Nb आ गया। अब अपने को अगर XA निकालना है, देखिए XA अगर निकालना है तो XA ये 3/2 मतलब क्या बोल सकते हो आप 1.5। तो अगर मुझे XA निकालना है तो XA का फॉर्मूला क्या होता है Na अपॉन Na प्लस Nb, ओके। अब Na/Nb का वैल्यू पता है अपने को, तो पूरे इक्वेशन को Nb से डिवाइड कर दीजिए। अपने को Nb से डिवाइड तो क्या आ जाएगा Na अपॉन Nb अपॉन Na अपॉन Nb प्लस Nb अपॉन Nb, तो ये क्या हो जाएगा Na अपॉन Nb को 1.5 लिख लीजिए आप अपॉन 1.5 प्लस 1, तो ये इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, दिस इज 1.5 अपॉन 2.5, और ये अगर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, दिस इज 3/5, और 3/5 आते ही क्या हो जाएगा 0.6 हो जाएगा। तो XA की वैल्यू आ चुकी है 0.6, मतलब इनिशियली अपने पास XA और इसी तरह से XB क्या हो जाएगा 0.4 हो जाएगा। तो चलिए XA XB निकालना था, क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो कंपोजिशन इन द XA इज 0.6, मतलब ए ऑप्शन मैच हो चुका है। अब PA0 PB0 निकालना है, तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे, ये इक्वेशन और इसको यूज़ करेंगे, इससे अपने को PA0, ओके। तो चलिए इनिशियल अगर P के लिए यूज़ करेंगे, देखिए फॉर P के लिए अगर देखिएगा सॉल्यूशन P के लिए XA की वैल्यू कितनी है 0.6 है और XB की वैल्यू 0.4 है। तो अब यहाँ से देखते हैं P, आप देख लीजिए एक बार, P मैं इस सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, ये सॉल्यूशन टोटल प्रेशर कितना है 700 टॉर है, तो मैं लिख सकता हूँ PA0 XA प्लस PA0 PB0 XB इक्वल्स टू 700। तो बस यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगा, देखिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 700 दैट इज PT 700 इक्वल्स टू PA0 XA दैट इज 0.6 प्लस PB0 XB दैट इज 0.4। तो ये थोड़ा सा करने के बाद आ जाएगा 7000
इक्वल्स टू 6PA0 प्लस 4PB0 ये आ जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर मान लीजिए 1 आ गया। उसी तरह से फॉर आर के लिए मैं लगा रहा हूँ, मैं आर के लिए जो अपने पास वेपर प्रेशर देखिए दे रखा है आर, यहाँ से देखिए जो मैंने सिस्टम माना है ये आर सिस्टम है, ए सिस्टम की बात करो, इसका वेपर प्रेशर 600 टॉर है और एक्स ए डबल डैश दे रखा है, तो एक्स बी डबल डैश कितना हो जाएगा 0.7। तो वहाँ यहाँ से भी निकाल लेंगे, मोल फ्रैक्शन दे रखा है तो देखिए, तो यहाँ पे भी दे रखा है एक्स ए डबल डैश 0.3 है, तो उसी तरह से एक्स बी डबल डैश कितना हो जाएगा 0.7 हो जाएगा। और पीटी दे रखा है यहाँ पे, टोटल प्रेशर की वैल्यू जो यहाँ पे दी हुई है दैट इज 600। ओके, तो बस अब लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, दिस इज अगेन पी टी इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स ए डबल डैश, यहाँ पे दूसरा वाला मोल फ्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं, पी बी नॉट एक्स बी डबल डैश, तो वैल्यू पुट कर देते हैं 600 इक्वल्स टू 0.3 PA0 एंड ये हो जाएगा दिस इज 0.7 PB0। ओके, तो बस ये क्या हो जाएगा 6000 इक्वल्स टू 3 PA0 प्लस 7 PB0। बस सब कुछ आ गया, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब 1 एंड 2 के हेल्प से अपने को PA0 एंड PB0 निकालना है, तो बहुत सिंपल है, क्या कीजिए इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो मल्टीप्लाइंग 2 विथ 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या आ जाएगा, दिस कम्स टू 12,000 इक्वल्स टू 6 PA0। ओके, 6 PA0 प्लस 6 PA0 प्लस 14 PB0, तो ये हो गया इक्वेशन 3 आ गया, इक्वेशन 3 हो गया। अब अपने को कुछ नहीं करना है, हम अपने को इक्वेशन 1 को ध्यान से देखना है, तो अपने को 7000 है, तो क्या कीजिए इक्वेशन 3 माइनस 1 करेंगे हम लोग, 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 देखिए अगर कीजिएगा 3 ये ऑलरेडी है तो कितना हो जाएगा 12,000 माइनस 7,000 डायरेक्ट 5,000 5000, दिस इज इक्वल्स टू 6 PA0 कट जाएगा और 6 PA0 अगर कटेगा तो 14 माइनस ऊपर कितना है 4 है दैट इज 10 PB0, तो यहाँ से PB0 का वैल्यू आ चुका है 500, तो PB0 कितना आ गया 500। तो ये हो गया दूसरा इन्फॉर्मेशन। अब लास्ट अपने को PA0 निकालना है, तो पहले वाले इक्वेशन या कोई भी एक इक्वेशन ले लीजिए, उसमें PA0 की PB0 की वैल्यू पुट कर दीजिए। ओके, तो कोई इक्वेशन लेता हूँ मैं, जैसे मैंने इक्वेशन यूजिंग इक्वेशन 2 तो क्या हो जाएगा 6000 इक्वल्स टू 3 PA0 प्लस क्या हो जाएगा 7 PB0, मतलब 7 इंटू 3500 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से 3 PA0 विल बी इक्वल्स टू 2500 हो जाएगा और PA0 की वैल्यू आ जाएगी 2500/3, तो ये भी आ गया। तो अब देखिए, चलिए ऊपर देखते हैं क्या क्या ऑप्शन करेक्ट है, ये सब मैंने कैलकुलेट कर दिया है। ऊपर देखिए क्या, तो ये PA0 भी सही है और PB0, तो इस तरह से देयर विल बी 3 करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार इसको अच्छे से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।